Hello बच्चों, let's read this question. The question say that match the column first with column second. कॉलम फर्स्ट में बच्चों यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी गिवन है, कॉलम सेकंड में एलिमेंट गिवन है। कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड के साथ में करेक्ट मैच कराना है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। अब बच्चों अगर हम एलिमेंट के प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहले गिवन है हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो कोई हमारे पास आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इसके आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इसी को कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये गैसियस जो एटम है बच्चों, ये गैसियस कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जब पहली बार इस गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं बच्चों तो ये हमारा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाता है, यानी IE1 फर्स्ट। अब अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे बेसिकली हीलियम के बारे में, तो हीलियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। अब हीलियम के केस में देखेंगे तो इसका जो ऑर्बिटल होता है वो पूरी तरीके से भरा होता है, फुली फिल्ड होता है, और हीलियम के पास केवल और केवल एक सेल होते हैं जिसके कारण न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा इसके पास होगा, क्योंकि एक सेल होने के कारण न्यूक्लियस के बहुत ही क्लोज होगा। तो इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होता है हीलियम का बहुत ही ज्यादा होता है बच्चों। तो इस तरीके से अगर हम ए का मैच कराएंगे तो ए का मैच कहाँ पे जाएगा, आर के साथ में। सेकेंड है बच्चों हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बच्चों पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो फ्लोरीन होता है, मतलब फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। इसके पीछे का रीजन है इसका जो साइज होता है, साइज जो होता है बच्चों बहुत ही स्मॉल होता है, इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, डी ऑर्बिटल, और साइज स्मॉल होने के कारण इस पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है, जिसके कारण ये दूसरे को इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है, पुल करता है। इसलिए फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सबसे ज्यादा होता है बच्चों। तो बेसिकली अगर हम बी की बात करेंगे तो बी का मैच कहाँ पे जाएगा बच्चों, एस के साथ में जाएगा। नेक्स्ट है सिंथेटिक एलिमेंट। अगर हम सिंथेटिक एलिमेंट की बात करें तो जो एलिमेंट मैन मेड होते हैं उनको सिंथेटिक एलिमेंट कहते हैं। जैसे कि हमारा टेक्नीशियम है बच्चों, यहाँ पे ये हमारा एक क्या होता है सिंथेटिक एलिमेंट होता है बच्चों। तो बेसिकली अगर हम बात करेंगे सी का मैच कहाँ पे जाएगा, पी के साथ में जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं बच्चों, ऐसे सब्सटेंस होते हैं या ऐसे स्पीसीज होते हैं जो खुद का क्या करते हैं ऑक्सीडेशन, दूसरे का क्या करते हैं रिडक्शन, वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। अब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कैसे होंगे, जैसे अगर हम लिथियम की बात करें बच्चों तो लिथियम जो होता है जब ये Li+ में जाएगा तो इस कैटायन का साइज जो होगा बहुत ही स्मॉल होगा। अब कैटायन का साइज स्मॉल है तो इसको वाटर के जो मॉलिक्यूल है ढेर सारे मॉलिक्यूल इसको सराउंड करते हैं, क्योंकि जिस कैटायन का साइज बहुत ही स्मॉल होता है उसको वाटर के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा सराउंड करते हैं, तो उस केस में अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा निकलता है। तो हम कहते हैं कि इस केस में इसका क्या हो जाएगा हाइड्रेशन एनर्जी जो है बच्चों, हाइड्रेशन एनर्जी जो है ये इसका क्या हो जाएगा मोर हो जाएगा। और हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज्यादा है बच्चों तो उस केस में वो जो हमारा स्पीसीज या फिर जो आयन होगा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा एक्ट करेगा। तो Li+ यानी लिथियम आयन, या फिर हम लिथियम की बात करें बच्चों तो इसका साइज जो होता है बहुत ही स्मॉल होता है, जिसके कारण ये क्या करता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा एक्ट कर पाता है। तो इसलिए बच्चों अगर हम बेसिकली बात करें इसके केस में तो यहाँ पर किस तरीके से काम होगा, तो यहाँ पर जो Li+ होगा ये क्या होगा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा एक्ट करेगा। रीजन होता है कि इसका हाइड्रेशन एनर्जी जो होता है बच्चों बहुत ही ज्यादा होता है और इस कैटायन का साइज स्मॉल होता है, जिसके कारण वाटर के मॉलिक्यूल इसको ज्यादा सराउंड करते हैं तो अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा। तो बेसिकली अगर हम डी की बात करें
तो जो डी हमारा है बच्चों क्यू के साथ मैच करेगा। तो इस तरीके का ऑर्डर कहाँ शो हो रहा है, ऑप्शन थर्ड में। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन थर्ड। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।